ओम नमः शिवाय। प्रिय दर्शकों, कपड़े और चेहरे अक्सर झूठ बोला करते हैं। कपड़े और चेहरे अक्सर झूठ बोला करते हैं। इंसान की असलियत तो वक्त बताता है। और आपका जो वक्त था, बहुत खुशनुमा नहीं था धनु राशि वालों का। पिछले साल 2023 में क्या कुछ संघर्ष नहीं किया। और अभी गुरु की स्थिति, आपके राशि के जो स्वामी हैं, गुरु हैं, वो गुरु अभी बॉर्डर लाइन में हैं। यानी कि मेष राशि को छोड़ करके वृषभ राशि में जा रहे हैं। और कोई भी ग्रह जब बॉर्डर लाइन में होता है, वो निष्क्रिय हो जाता है। ना वो इधर का फल दे रहा होता है, ना उधर का फल दे रहा होता है। तो अब ऐसी स्थिति में होगा क्या? तो घबराने की क्या बात है? बॉर्डर लाइन में भले ही हो गुरु, लेकिन 12 साल बाद बन रहा है गजलक्ष्मी योग, जो कि आपके लिए बेहद शानदार रहने वाला है। कुल मिला के 6 दिन गज क लक्ष्मी योग बनेंगे, उसमें से भी 4 दिन जो है वो इतने महत्वपूर्ण है कि पूरा जीवन आपका बदल सकता है। अगर आपने सही तरीके से, जैसा मैं कहूँगा वैसा आपने किया, उन उपायों का फ़ॉलो किया और वो सावधानियाँ आपने बरती, तो देखिए भाग्य बदलने में समय नहीं लगता है कि वर्षों-वर्षों भाग्य बदल जाए। 1 सेकंड, 1 मिनट काफ़ी होता है। कब मौका मिल जाए और यूँ ज़िंदगी यू टर्न ले ले, पता ही नहीं चलता है। हो सकता है कि आपके जीवन का जो महत्वपूर्ण काल है, अमृत काल है, वो यही 6 दिन हो, यही 4 दिन हो, बल्कि मैं तो कहूँगा कि 4 दिन और 6 दिन नहीं, बल्कि कुल मिला के 7 दिन ले लीजिए। 23 अप्रैल से लेकर के 23 अप्रैल से 23 अप्रैल में क्यों? क्योंकि उस दिन सूर्य भी उच्च के हो रहे हैं। आपके भाग्येश जो सूर्य देव हैं, ये सूर्य भी उच्च के हो रहे हैं। और सूर्य उच्च के हो रहे हैं, भाग्येश उच्च का हो रहा है 23 तारीख पर। उच्च के तो अभी हो चुके हैं 14 अप्रैल को, परमोच्च के हो जाएँगे 23 तारीख को और 24 तारीख को। तो अब ऐसी स्थिति में सोचिए ज़रा, आपके लिए गजलक्ष्मी योग, सूर्य उच्च का, शुक्रादित्य योग, अद्भुत है। क्या कुछ होगा विस्तार से बताऊँगा। लेकिन उससे पहले, अगर आप पहली बार देख रहे हैं मेरा वीडियो, तो पूरा वीडियो सुनना, एनालिसिस अच्छा लगे सब्सक्राइब भी कर देना, लाइक भी कर देना वीडियो को, और कमेंट बॉक्स में जाकर के ओम नमः शिवाय 5 बार या 11 बार अवश्य लिख दीजिएगा, या फिर जो भी आपके मनोभाव हैं वो व्यक्त कर दीजिएगा। हो क्या रहा है देखिए, 12 साल बाद गजलक्ष्मी योग, और वो भी त्रिकोण में। अभी तक क्या था, फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहे थे, सीधा लाभस्थ लाभ भाव को देखेंगे। जैसे शुक्र लाभ भाव को देखेगा, गुरु लाभ भाव को देखेगा। अभी तक जो भी स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से, आप गुरु को देख लीजिए, आप गुरु स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से भी अच्छा करेगा। यानी कि पैसों को लेकर के जो भी अभी तक दिक्कतें थी, उन दिक्कतों के लिए एक मजबूत 6-7 दिन में ही या तो ऐसा कुछ हो जाएगा, ऐसा कुछ आपका चल रहा हो कि कहीं से पैसे आने हो, रुकी हुई हैं, आने की उम्मीदें हैं, तो हो सकता है उस उन दिनों में पैसा आ जाए। या फिर ऐसा कुछ नींव रखेंगे उस दौरान आप, कि आने वाले समय में बहुत जल्दी ही आप एक अच्छा प्लेटफ़ॉर्म तैयार कर दें, एक अच्छा बढ़िया भवन तैयार कर दें, यानी कि समृद्धि का भवन। वो स्थिति आपकी कुंडली में दिखाई दे रही है। गुरु स्थिति है, घर खरीदने की सोच रहे हैं तो अच्छा है, गाड़ी खरीदने की सोच रहे हैं तो अच्छा है, बेचने की सोच रहे हैं, घर बेचना हो, गाड़ी बेचना हो, प्रॉपर्टी बेचना हो, खरीदना हो, इसके लिए बहुत अच्छा है। अभी तक जो साथी मित्र आपका साथ नहीं दे पा रहे थे, वो साथी आपका साथ देते हुए दिखाई दे रहे हैं। स्थिति बहुत अच्छी बनी हुई है। आप किसी के साथ में रिलेशनशिप में हैं, शादी करना चाहते हैं, बात बिगड़ी हुई है, माता-पिता मान नहीं रहे हैं, तो माता-पिता मान जाएँगे, शुभ मौका है, बात कर लीजिए। हाँ, इस दौरान शुक्र ज़रूर अस्त रहेंगे। तो शुक्र अस्त रहने का मतलब सीधा-सा ये है, किसी भी स्त्री से आपको बदतमीज़ी नहीं करनी है। वैसे तो कभी भी नहीं करनी चाहिए, माताओं से, बहनों से हमेशा सम्मान करना चाहिए। शुक्र जब अस्त होता है तो माता से, बहन से तो संबंध, अब भले ही आप अच्छे हों, लेकिन कभी-कभी अब अपनी बीवी से अगर गुस्सा होते हो, तो उन दिनों बीवी से भी गुस्सा मत होइए। कम से कम श्रीमती जी का भी सम्मान कीजिए, हमेशा करिए, लेकिन उन दिनों तो विशेष करिए। तो ये आपके लिए करने, यानी कि स्त्रियों को देवी स्वरूपा मान लीजिए, ये ज़रूर कर लीजिएगा।
इसके बाद जाकर के आपका जो है शुक्र की भी दृष्टि है, यानी शुक्र की दृष्टि पैसे वाले क यानी कि लाभेश होकर के लाभ भाव में ही दृष्टि होना, यानी कि पैसे की जितनी भी समस्याएँ थी वो सारा खत्म होता हुआ दिखाई दे रहा है। प्रोफ़ेशनल लाइफ़ को लेकर के देख लीजिए, अभी तक जो मान, जो सम्मान, जो पद आपको नहीं मिल पा रहा था, उसमें एक कदम आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपके लिए मान भी मिलेगा, आपको सम्मान भी मिलेगा, आपको पद भी मिलेगा, आपके पैसे भी आते हुए दिखाई दे रहे हैं। यहाँ से गुरु को देख लीजिए आप सीधा भाग्य स्थान को देख रहा है। अब भाग्यम फलति सर्वत्र न च विद्या न च पौरुषम। भाग्य अगर अच्छा हो, तो क्या चाहिए? आपकी कुंडली में भाग्य अच्छा है। बस एक ही चीज़ का ध्यान रखना है, बुध सूर्य, गुरु और शुक्र एक ही भाव में है, आपको अति करवा सकते हैं, किसी भी आप ओवर कॉन्फिडेंट हो सकते हैं। आप बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट के साथ-साथ में आप जो है गुस्सा ज़्यादा कर सकते हैं, क्योंकि बुध भी तो नीच का है ना उस दौरान और राहु और मंगल की वजह से अंगारक योग भी बन रहा है। गुस्सा नहीं करना है, अति नहीं करनी है, किसी भी चीज़ की अति नहीं करनी है। ध्यान रखिएगा। अति सुंदरेण वै सीता अति गर्वेण रावणः अति दानात् बलिर्बद्धो अति सर्वत्र वर्जयेत्। अति हमेशा वर्जित होता है। आपका जो गुरु है, सूर्य के साथ में है, आपका शुक्र सूर्य के साथ में है, ये परमोच्च बहुत अच्छा फल देगा, लेकिन अंगारक योग बना हुआ है, बुध नीच का है, आप अति करके अपने चीज़ों को बिगाड़ सकते हैं, तो उसमें आपको सावधानी बरतनी है। भाग्य अच्छा है, निश्चिंत रहिए, शानदार रहेगा इन दिनों में आपके लिए। कुछ सावधानियाँ मैंने आपसे कहा था, वो बरतने के लिए कहूँगा कहा था, वो यही है। एक तो अति नहीं करना है, दूसरा अनावश्यक खर्च नहीं करना है, तीसरा आपको आपका मान का, आपका सम्मान का, आपका पद का ध्यान रखना है, उसी अनुरूप आपको गरिमा को मेंटेन करना है। आपको सब कुछ दे रहा है ये। ये जो है स्थिति, ये जो ग्रहों की स्थिति है, जो गजलक्ष्मी योग है, शुक्रादित्य योग है, सूर्य उच्च का हुआ है, ये आपको सब कुछ दे रहा है। बस आप मेंटेन करना है आपको। पता है ना, कई लोग बड़े ऊँचे लेवल पे होते हैं, लेकिन उनकी हरकतें छिछोरे वाली जो है ना, बिल्कुल छोटे लेवल की होती है। वो व्यवहार नहीं करना है। जिस लेवल पे हैं, उस लेवल को मेंटेन कीजिएगा। अगर वो कर लेते हैं, सब कुछ हासिल करते हुए दिखाई दे रहे हैं। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से अच्छे, पैसे के दृष्टिकोण से अच्छे, मान-सम्मान के दृष्टिकोण से अच्छे, भाग्य के दृष्टिकोण से आप अच्छे, व्यावसायिक दृष्टिकोण से ध्यान रखना है। बिना सोचे-समझे किसी से कहीं डील नहीं करनी है। अगर ऐसा करते हैं, तो आपका बुध नीच का है, मामला फँसेगा। कोई भी डील करना हो, डील करने से पहले माता-पिता के चरण स्पर्श कीजिए, उसके बाद डील कीजिए, नंबर 1। नंबर 2, कोई भी डील करना है, उस क्षेत्र के जो महारथी हैं, उनसे आप सहयोग लीजिए, उनसे परामर्श कीजिए, तब जाकर डील कीजिए। दूसरी बात तीसरी बात, हड़बड़ी में डील नहीं करना है, बिल्कुल शांत दिमाग से डील कीजिएगा, क्योंकि बुद्धि का कारक भी बुध ही है। वैवाहिक जीवन में कोर्ट कचहरी तक बात पहुँची है, तो कृपा करके इन 6-7 दिनों में आप आगे मत बढ़िए। बढ़ेंगे तो फिर पछताएँगे बाद में। ये चीज़ें आपको ध्यान रखना है। ये अब उसके बाद जाकर के अब क्या ध्यान सावधानियाँ तो मैंने आपको बता दी, क्या लाभ होगा ये भी मैंने आपको बताया। अब मैं वो उपाय बताता हूँ। उपाय बताने से पहले देखिए, ये मोटा-मोटी तौर पर है। विस्तार से अगर कुंडली जानना चाहते हैं तो नीचे नंबर है, उस नंबर पे कॉल कीजिए, हमारे प्रतिनिधि से बात कीजिए, प्रतिनिधि से बात करके मुझसे बात करने के लिए आप अपॉइंटमेंट ले लीजिए और निर्धारित तिथि पर आपकी मेरी बात हो जाएगी, अर्थात आपकी कुंडली का विश्लेषण करेंगे। बाय चांस नहीं कर पाते हैं, तो वो जो उपाय बताऊँगा उन उपायों को फॉलो करना है। आप देखिए धनु राशि, धनु लग्न, अच्छा लग्न के हिसाब से भी है, ध्यान रखिएगा, ये जो कुंडली बता रहा हूँ, विश्लेषण कर रहा हूँ, वो लग्न के हिसाब से भी है। चंद्र राशि के हिसाब से भी है, लग्न के हिसाब से भी है। तो आपका जो भाग्येश है वो सूर्यदेव हैं, सूर्य की उपासना जीवन भर करना है। जीवन भर सूर्य को अर्घ दीजिए और अर्घ कई लोग क्या करते हैं ना, मैं पूछता हूँ, आप ही लोग जैसे मुझे मेरा वीडियो देख कर के कॉल करते हैं और कुंडली का विश्लेषण करवाते हैं। तो मैं पूछता हूँ कितने बजे आप सूर्य को अर्घ्य देते हैं? तो बोलते हैं 10 बजे, 9 बजे, कुछ-कुछ तो साढ़े 10, 11 बजे तक देते हैं। मैंने कहा प्रभु बंद करो ये, उस टाइम नहीं देना है। सूर्योदय के 1 घंटे के अंदर-अंदर दे देना है, किसी भी तरीके से, इतना ध्यान रखना। सूर्य को अर्घ्य दीजिए, नंबर 1। नंबर 2, गणेश जी की उपासना कीजिए, जितना संभव हो सके गणेश जी की उपासना कीजिए।
कोई भी काम करना हो, गणेश जी का नाम लेकर कीजिए। घर में सुबह उठ करके गणेश अथर्व शीर्ष का पाठ आप यूट्यूब पर लगा दीजिए और वो सुनिए। अगर पाठ कर सकते हैं तो पाठ करिए। गणेश गणपति अथर्व शीर्ष भी बोलते हैं, तो गणपति अथर्व शीर्ष का पाठ करिए, वो आपके लिए अच्छा रहेगा। साथ में ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जप करिए। फिलहाल इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूँ। कैसा लगा आपको वीडियो? अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में जा करके ओम नमः शिवाय 5 बार या 11 बार अवश्य लिख दीजिएगा। फिलहाल अनुमति दीजिए। ओम नमः शिवाय।